ऐसा आपके साथ भी कई बार होता होगा कि पढ़ाई करते समय या कोई जरूरी काम करते हुए आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो और फिर फोन पर रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो और फिर कब घंटों की रील स्क्रॉल करते हुए समय बीत गया पता ही नहीं चलता। साथियों, ये इसलिए होता है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और एंडलेस स्क्रॉलिंग आज लोगों के लिए डोपामाइन हाइक का सबसे बड़ा तरीका बन गया है, जिससे लोग बिना सोचे समझे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चीन और दक्षिण कोरिया में रिसर्च पेपर्स के अकॉर्डिंग स्क्रॉलिंग की इस लत की वजह से बच्चों में तनाव, चिंता और अवसाद बढ़ने लगा है। ये चीज किस गति से लोगों में बढ़ रही है, इसे आप कुछ नंबर से समझ सकते हैं। ग्लोबल स्क्रीन टाइम डेटा के अनुसार एक औसत व्यक्ति दिन में 7 घंटे स्क्रीन के सामने बिताता है, जबकि भारत में एक सामान्य यूजर दिन में 6 से 8 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता है और एक जेनजी दिन में 9 घंटे स्क्रीन पर बिता रहा है। ज्यादा स्क्रॉलिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी को कमजोर कर सकती है, क्योंकि दिमाग लगातार कुछ ना कुछ नई सूचना को कंज्यूम करते रहता है और इसे आप अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आप 15 से 20 रील एक साथ देखें और फिर याद करने की कोशिश करें कि आपने 3 रील पहले कौन सी रील देखी थी और फिर दूसरी रील कौन सी देखी थी। आपको याद नहीं आएगी। जबकि रील्स का दौर शुरू होने से पहले के जमाने में जब लोग किताबें पढ़ते थे या लंबी डॉक्यूमेंट्री देखा करते थे तो उनकी डीप लर्निंग की क्षमता मजबूत होती थी। अगर वो कोई 2.5 घंटे की फिल्म देखते थे तो उन्हें एक बार में सारे सीन और डायलॉग याद हो जाते थे। लेकिन अब छोटे वीडियो और 10 सेकंड के डोपामाइन हिट की वजह से दिमाग किसी भी जानकारी को गहराई से स्टोर नहीं कर पाता है। जब आप एक वायरल रील या मीम देखते हैं तो आपको तुरंत प्लेजर तो मिलता है, लेकिन 5 मिनट बाद आपको याद ही नहीं रहता कि आपने देखा क्या था। वर्ष 2023 की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार रोज 2 घंटे से ज्यादा अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हैं तो आपके फोकस और मेमोरी रिटेंशन में गिरावट आती है। यानी पहले जो लोग 1 घंटे तक बिना किसी दिक्कत के पढ़ाई करते थे, उन्हें आधा घंटे भी फोकस करने में दिक्कत आने लगती है। साथियों, ब्रेन रोट का जो ये इंपैक्ट है इन सभी रिसर्च में देखने को मिल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित हैं जो यंग जनरेशन से हैं। इस चीज को हम पिछली 3 जनरेशन यानी मिलेनियल्स, जनरेशन जी यानी जेन जी और जनरेशन अल्फा, इनके बीच में आसानी से समझ सकते हैं। मिलेनियल्स जो हैं उन्होंने तो इंटरनेट को बहुत देरी से पाया, इसलिए उन्हें लंबी फिल्में याद हैं। जेन जीज जिनके समय 2G, 3G, 4G डेवलप हुआ, जो 97 के बाद जन धरती पर आए, उन्होंने अपने सामने इंटरनेट को बढ़ते देखा। और जो जनरेशन अल्फा है वो तो पैदा ही 4G के जमाने में हुए हैं।